Hello बच्चों, the question says that a particle of mass small m moving with a speed v hits elastically another stationary particle of mass 2m in a fixed smooth horizontal circular tube of radius r. Find the time when the next collision will take place. ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. पहला होगा मोमेंटम कंजर्वेशन, तो बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम. सेकेंड यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है. ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा, ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे एक यहाँ पे मान लेते हैं पार्टिकल है, इस तरह से मान लेते हैं कि इसका मास स्मॉल m है और ये मूव कर रहा है v की वेलोसिटी से. ठीक है, एक यहाँ मास है जिसका मास 2m है और ये अभी फिलहाल रेस्ट पे है. ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं. लेट कर लेते हैं, लेट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ m इज v1 एंड 2m इज v2. ठीक है, तो करते हैं मोमेंटम कंजर्व. लिखते हैं pi इक्वल्स pf. pi कितना, एक ही मूव कर रहा है, m इंटू v इक्वल्स m v1 प्लस 2m v2. तो m से m सभी कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या बचेगा, v इक्वल्स v1 प्लस 2v2. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है. v इक्वल्स v1 प्लस 2v2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब लिखते हैं सेकंड. फॉर इलास्टिक कोलिजन जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1 इक्वल्स 1. तो e इक्वल्स 1 इक्वल्स क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो लिखते हैं v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक ही मूव कर रहा है तो इसका मानते हैं वेलोसिटी v. ठीक है, तो v2 माइनस v1 आ गया है v. ये आपका सेकंड इक्वेशन है. अब फर्स्ट इक्वेशन दोनों फर्स्ट सेकंड ऐड करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हो गया v2 माइनस v1 इक्वल्स v और यहाँ पे था v1 प्लस 2v2 प्लस v1 इक्वल्स v है. जब ऐड करेंगे तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी. 2v2 प्लस v2 क्या हो गया, 3v2 इक्वल्स 2v. तो v2 आ गया है 2v अपॉन 3. इसको पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, तो हो जाएगा v1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, देखिएगा v1 मिल जाएगा. अगर पुट करते हैं उठा के इसको सेकंड इक्वेशन में, तो v2 माइनस v1 इक्वल्स v है, तो v1 क्या बन जाएगा, v2 माइनस v. तो v1 बन जाएगा v2 माइनस v फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, देखिए v1 क्या बन जाएगा, यहाँ से v2 माइनस v उठा के पुट कर देते हैं, तो v1 बन जाएगा 2v अपॉन 3 माइनस v. तो v1 आ गया माइनस का v बाई 3. ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी आ चुकी है. अब देखिए क्या होगा, व्हेन दे मीट डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू इन अदर कितना हो जाएगा. देखिए अगर एक को रेस्ट मान लेंगे, दूसरा कितना चल के आएगा मिलने, 2 पाई आर. तो इज हो गया 2 पाई आर. और अगर लिखे रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा वी आर इक्वल्स बन गया है v2 माइनस v1, तो बन गया 2v बाई 3 प्लस v बाई 3. तो कितना आ गया v, रिलेटिव वेलोसिटी आ गया v. ठीक है, अब निकालते हैं टाइम पीरियड. देन टाइम t होता है 2 पाई r अपॉन v. तो इतना इसको मूव करना पड़ेगा सेकेंड कोलिजन के लिए, इतना टाइम लगेगा. क्या पूछा आपसे, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द नेक्स्ट कोलिजन. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस दिया है, हमने कैपिटल आर लिया है, इसको सही कर लेते हैं. ठीक है, इसको स्मॉल आर कर लेते हैं, बाकी सब कुछ सही है. तो यहाँ कर देंगे 2 पाई आर अपॉन वी, इतना टाइम लगेगा. ठीक है, t इक्वल्स 2 पाई आर वी इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.